नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था, जिसके पीछे यज्ञकर्ता अर्थात यज्ञ कराने वाले राजा की सेना होती थी। इस अश्व को रोकने वाले राजा से तब युद्ध होता था। यदि अश्व खो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः आरंभ हो जाती थी। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए श्वेत अश्व को लव और कुश ने रोक श्री राम को युद्ध की चुनौती दी थी। यह तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं भगवान नीलकंठ महादेव और राम भक्त हनुमान के बीच हुए युद्ध के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब देवपुर पहुंचा तो वहां के राजा शिव भक्त वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने घोड़े को पकड़कर बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध होना निश्चित था। देवपुर के राजा वीरमणि को जब यह बात पता चली कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न हनुमान सहित अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को सेना सहित तैयार रहने को आदेश दे दिया और फिर स्वयं राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गए। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया और राजा वीरमणि हनुमान जी के प्रहार से मूर्छित हो गए। शिव भक्त राजा वीरमणि को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी तुम पर संकट आएगा तब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा, तुम्हारी सहायता। अब भगवान शिव शंकर महादेव भी अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। गणों ने युद्ध क्षेत्र में सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। शिवगण वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया। शिव जी ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया। तब हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखकर उन्हें सुरक्षित किया। फिर हनुमान जी गर्जना करते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए युद्ध के लिए स्वयं शिव जी के सामने आकर डट गए और दोनों में भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध आरंभ हुआ। राम भक्त हनुमान स्वयं रुद्रावतार थे और उन्हें सभी देवी और देवताओं ने वरदान दे रखा था कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से वध्य नहीं हो सकते और ना ही पराजित हो सकते हो। इस कारण स्वयं भगवान रुद्र और राम भक्त हनुमान जी के इस युद्ध में दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने के बावजूद कोई भी पराजित नहीं हुआ। यह देखकर भगवान श्री राम वहां स्वयं आए और उन्होंने हनुमान जी को रोक कर समझाया कि हनुमान, आप किससे युद्ध कर रहे हो? शिव ही स्वयं राम है और राम ही शिव हैं। यह सुनकर हनुमान जी को भगवान शिव में ही श्री राम का रूप नजर आने लगा। यह देखकर हनुमान जी अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और श्री राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के इस पराक्रम से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को बताया कि वे हनुमान जी के पराक्रम की परीक्षा ले रहे थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।